अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब होता है दोस्तों दिमागी नकल मकानी। यानी ब्रेन ड्रेन किसी ख़ास मुल्क से आला तरबियत याफ्ता या अहल अफराद की दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लिमिटेड हैं, तो आप दूसरे कंट्री की तरफ मूव करते हैं जॉब के लिए या स्टडी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Brain drain refers to the migration of skilled and educated individuals from one country to another in search of better opportunities. ब्रेन ड्रेन मतलब दिमागी नकल मकानी, ये दोस्तों एक नाउन है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है, या आप कह सकते हैं कहते हैं, ये एक वर्ब है। द माइग्रेशन मतलब हिजरत, माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक प्रपोजिशन है। स्किल्ड मतलब हुनरमंद यानी महारत रखने वाले, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। एजुकेटेड मतलब तालीम याफ्ता, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इंडिविजुअल्स यानी अफराद की, इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, ये एक नाउन है। फ्रॉम से ये एक प्रपोजिशन है। वन कंट्री मतलब एक मुल्क से, वन मतलब एक, कंट्री यानी मुल्क से, कंट्री दोस्तों एक नाउन है। टू अनदर, टू मतलब की तरफ, अनदर मतलब दूसरे, टू एक प्रपोजिशन है, अनदर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इन सर्च ऑफ मतलब की तलाश में, इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। सर्च ऑफ यानी की तलाश, सर्च दोस्तों एक नाउन है, ऑफ एक प्रपोजिशन है। बेटर मतलब बेहतर या बेहतरीन, ये एक एडजेक्टिव है। अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़ों की तलाश में, ये दोस्तों एक नाउन है। Brain drain refers to the migration of skilled and educated individuals from one country to another in search of better opportunities. दिमागी नकल मकानी हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेहतर मौके की तलाश में हिजरत को कहते हैं। This often happens when professionals such as doctors, engineers, and scientists move abroad for higher salaries, better working conditions, or advanced education. दिस मतलब ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। ऑफन मतलब अक्सर, ये एक एडवर्ब है। हैपन्स मतलब होता है, ये एक वर्ब है। व्हेन जब, ये कंजक्शन है। प्रोफेशनल्स मतलब पेशा वराना अफराद या पेशावर अफराद, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। सच एज जैसा कि, ये कंजक्शन है। डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं, ये एक नाउन है। इंजीनियर्स यानी इंजीनियर्स, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। साइंटिस्ट मतलब साइंसदान, ये भी एक नाउन है। मूव्ड अब्रॉड, मूव का मतलब होता है हरकत करना या चले जाना। मूव मतलब जाते हैं, अब्रॉड यानी बैरून मुल्क। मूव अब्रॉड मतलब बैरून मुल्क जाते हैं। मूव दोस्तों एक वर्ब है, अब्रॉड एक एडवर्ब है। फॉर के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। हायर मतलब ज़्यादा। सैलरीज यानी तनख्वाहों को कहते हैं, तनख्वाहों के लिए। फॉर हायर सैलरीज यानी ज़्यादा तनख्वाहों के लिए। हायर दोस्तों एक एडजेक्टिव है, सैलरीज एक नाउन है। बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर मतलब बेहतर, ये एक एडजेक्टिव है। वर्किंग कंडीशंस मतलब काम के हालात के लिए। बेटर वर्किंग कंडीशंस यानी काम के हालात के लिए। कंडीशन दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। एडवांस्ड मतलब आला, एडवांस कहते हैं आला, आप कह सकते हैं तरक्की याफ्ता। एजुकेशन मतलब तालीम को कहते हैं, तालीम के लिए ये एक नाउन है। This often happens when professionals such as doctors, engineers, and scientists move abroad for higher salaries, better working conditions और advanced education. ये अक्सर उस वक्त होता है जब पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान ज़्यादा तनख्वाहों के लिए, बेहतर काम के हालात के लिए या आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। While this benefits the host countries, it creates challenges for the home countries, which lose talented individuals essential for their development.
while अगरचे या हालांकि, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। while मतलब अगरचे या हालांकि या जबकि, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, ये कंजक्शन है। दिस बेनिफिट्स मतलब ये फ़ायदा मंद होता है। दिस मतलब ये, बेनिफिट्स मतलब फ़ायदा देता है या फ़ायदा मंद होता है। बेनिफिट्स दोस्तों एक वर्ब है। द होस्ट कंट्रीज़, होस्ट कहते हैं जो मेज़बानी करता है, कंट्रीज़ कहते हैं ममालिक को। होस्ट कंट्रीज़ यानी मेज़बान ममालिक के लिए। होस्ट दोस्तों एक एडजेक्टिव है, कंट्रीज़ ममालिक एक नाउन है। इट क्रिएट्स ये पैदा करता है, इट मतलब ये एक प्रोनाउन है, क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, ये एक वर्ब है। चैलेंजेस मतलब मुश्किलात, ये दोस्तों एक नाउन है। फॉर द होम कंट्रीज़, फॉर मतलब के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। होम कंट्रीज़ यानी असल ममालिक के लिए, यानी जहाँ से अफराद एक अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं। होम कंट्रीज़ यानी जहाँ पे वो पैदा हुए। आप कह सकते हैं आबाई कंट्री, आबाई ममालिक। होम मतलब असल, ये एक एडजेक्टिव है। कंट्रीज़ यानी ममालिक, ये दोस्तों एक नाउन है। विच मतलब जो। लॉस का मतलब होता है खोना या खो देना। विच मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लॉस मतलब खो देते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। टैलेंटेड मतलब बासलाहियत, इंडिविजुअल्स यानी अफराद को। टैलेंटेड ये एक एडजेक्टिव है, इंडिविजुअल्स दोस्तों एक नाउन है। इसेंशियल यानी ज़रूरी, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इसेंशियल यानी ज़रूरी बासलाहियत अफराद को जो है खो देते हैं। फॉर के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। देयर मतलब उनकी या अपनी, डेवलपमेंट मतलब तरक्की के लिए। डेवलपमेंट दोस्तों एक नाउन है। While this benefits the host countries, जबकि ये मेज़बान ममालिक के लिए फ़ायदा मंद होता है। It creates challenges for the home countries which lost talented individuals essential for their development. ये असल ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा करता है जो अपनी तरक्की के लिए ज़रूरी बासलाहियत अफराद को खो देते हैं। To prevent brain drain, governments should provide better opportunities, improving living standards, and create a sportive. To prevent brain drain, प्रिवेंट का मतलब होता है दोस्तों बचना या रोकना। टू प्रिवेंट यानी बचने के लिए, रोकने के लिए। ब्रेन ड्रेन यानी दिमागी नकल मकानी को रोकने के लिए। टू एक प्रपोजिशन है, प्रिवेंट दोस्तों एक वर्ब है। ब्रेन ड्रेन ये एक नाउन है। गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतें, ये एक नाउन प्लूरल है। शुड प्रोवाइड मतलब फराहम करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, ये एक मॉडल वर्ब है। प्रोवाइड मतलब फराहम करना या फराहम करें, ये एक वर्ब है। बेटर मतलब बेहतर, ये एक एडजेक्टिव है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब होता है ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाना चाहिए। इम्प्रूव मतलब बेहतर करना या बेहतर बनाना। लिविंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं ज़िंदगी के मायार को। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी ज़िंदगी के मायार को बेहतर बनाना चाहिए। इम्प्रूव एक वर्ब है, लिविंग दोस्तों एक एडजेक्टिव है, स्टैंडर्ड्स यानी मायार को, ये एक नाउन है। एंड ओ ये एक कंजक्शन है। क्रिएट मतलब बनाना या पैदा करना या बनाएं, ये एक वर्ब है। स्पोर्टिव मतलब एक मुआविन, स्पोर्टिव का मतलब होता है मुआविन यानी मददगार या मदद देने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। Environment for skilled workers to thrive locally. Environment मतलब माहौल, ये एक नाउन है। For skilled workers यानी हुनरमंद कारकुनों के लिए। For एक प्रपोजिशन है, skilled मतलब हुनरमंद, ये एक एडजेक्टिव है। Workers कहते हैं काम करने वाले यानी कारकुन, ये दोस्तों एक नाउन है। To thrive यानी तरक्की करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, थ्राइव का मतलब होता है तरक्की के मनाजिल तय करना। To thrive यानी तरक्की करने के लिए या तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए। लोकली यानी मकामी सतह पर, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। टू प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, दिमागी नकल मकानी को रोकने के लिए हुकूमतों को बेहतर मौके फराहम करने चाहिए। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ज़िंदगी के मायार को बेहतर बनाना चाहिए। एंड क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स टू थ्राइव लोकली, और हुनरमंद कारकुनों के लिए ऐसे मुआविन माहौल बनाने चाहिए जहां वो मकामी सतह पर तरक्की कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।